morning, my little cutie pies. How are you? I hope you all are fine. Welcome to your maths class. Today we are going to start our new chapter, that is fractions, chapter number 8. So let us understand the concept of fraction with the help of activity. Let's start. Now suppose you are given with a biscuit from your mother. आपकी मदर ने आपको एक बिस्किट दिया and asked you to share it with your sibling. आपके सिबलिंग के साथ शेयर करने के लिए बोला, तो आप इस बिस्किट को कैसे डिवाइड करेंगे कि आप दोनों को इक्वल पार्ट्स मिले? आप क्या करेंगे? आप इसको हाफ हाफ डिवाइड करेंगे. ओके, आप इसको बीच से ब्रेक कर देंगे ताकि दोनों के पास इक्वल पार्ट चला जाए. मीन्स आप क्या करेंगे? आप इसका हाफ कर देंगे. तो बेटा हाफ का मतलब क्या होता है? जब हम किसी पूरी चीज को उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हम उसको हाफ बोलते हैं. ओके, लेकिन अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम है कि हम इसको लिखेंगे कैसे? हम इसको कैसे लिखेंगे कि हमने कितना उसका पार्ट यूज किया बिस्किट का और अपने सिबलिंग को कितना दिया? इसमें हमारी हेल्प फ्रैक्शन करेगा. फ्रैक्शन कैसे हेल्प करेगा? अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 1 जो पार्ट आपने यूज किया, और कैसे लिखेंगे हम? आपने 1 पार्ट इसका यूज किया और आपने 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था. मीन्स हम नीचे कौन सा नंबर लिखते हैं? हमने जितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, और ऊपर कौन सा नंबर लिखते हैं बेटा? जो पार्ट हमने यूज किया. अब हम इसको कैसे बोलते हैं? इसको हम 1/2 कैसे बोलते हैं? हम इसको 1/2, और यही फ्रैक्शन कहलाता है. हम इसे ही फ्रैक्शन बोलते हैं. और 1/2 को हम एक चीज और बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? एक चीज और, हाफ. वी कैन से 1/2 एज हाफ, क्योंकि हमने इस बिस्किट का हाफ पार्ट, 2 पार्ट करके हाफ हाफ यूज किया था ना. हाफ आपने यूज किया और हाफ आपके सिबलिंग ने यूज किया. तो हाफ को हम कैसे लिखते हैं? 1/2. देखा कितना इजी है. नाउ लेट्स टेक 1 मोर एग्जाम्पल. हम एक और एग्जाम्पल लेंगे. अब की बार हमारे पास एक रेक्टेंगल है. ओके, और हमें उसे क्या करना है? हमें उसे 3 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है. तो आप क्या करेंगे? उसके कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे बेटा? उसके 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे. ओके, और ये आपका पार्ट है, ये आपके फ्रेंड का पार्ट है, और ये आपके सेकंड फ्रेंड का पार्ट है. तो आपने अब इसका कितना पार्ट यूज किया? आपने इसका एक पार्ट यूज किया ना, और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. अब हम फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 1/3. हम इसको 1/3 क्यों लिखेंगे बेटा? क्योंकि हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और हमने इसका कितना पार्ट यूज किया? हमने इसका 1 पार्ट यूज किया. ओके, तो अब हम इसको क्या बोलते हैं? अब हम इसको 1/3 बोलेंगे, क्योंकि हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसका 1 पार्ट यूज किया. तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? हम इसको 1/3 बोलेंगे. नाउ लेट्स टेक 1 मोर एग्जाम्पल. अब की बार हमारे पास एक स्क्वायर है और हमें उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो हम क्या करेंगे? उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और आप अपना पार्ट उसमें से कट कर लेंगे. मीन्स चारों पार्ट को कट करके आप फ्रेंड्स में डिवाइड कर देंगे. तो आपका ये वाला पार्ट है. अब आप इसे कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन की हेल्प से कि आपने इस स्क्वायर का कितना पार्ट यूज किया? हम कैसे लिखेंगे बेटा? हम 1/, हम कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे 1/4, क्योंकि हमने इसके 4 पार्ट्स किए ना. 1 2 3 4. हमने कितने पार्ट्स किए? हमने 4 पार्ट्स किए इसके इक्वल. और हमने कितना यूज किया? हमने इसका 1 पार्ट यूज किया. बाकी 3 पार्ट्स आपने अपने फ्रेंड्स को दिए. तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बेटा 1/4. मीन्स हमने इस स्क्वायर का 1/4 पार्ट यूज किया. हमारे पास इस स्क्वायर का 1/4 पार्ट आया. नाउ
I think so you are clear with the concept of fraction. Now with the help of this activity, I think so you are clear with the concept of fraction. कि हम उसको कैसे यूज करते हैं और हम फ्रैक्शंस में नंबर को कैसे लिखते हैं. आज हम फ्रैक्शन के बारे में कुछ और सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद एन एक्टिविटी. नाउ सपोज you are having 4 chocolates. How many chocolates you are having? You are having 4 chocolates. Okay? और आपकी मम्मा आपको कहती है कि आपको आपके सिबलिंग के साथ हाफ चॉकलेट डिवाइड करनी है. मीन्स 4 में से आपको हाफ चॉकलेट आपके सिबलिंग को देनी है और हाफ आपको अपने पास रखनी है. देन व्हाट यू विल डू? आप अपने सिबलिंग को कितनी चॉकलेट्स देंगे? यस, यू विल गिव 2 चॉकलेट्स टू योर सिबलिंग और 2 चॉकलेट्स आपके पास रह जाएगी. तो अब आप इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा? हम इसको लिखेंगे 2/4. आपके पास टोटल चॉकलेट्स कितनी थी? 4. और आपके पास अब कितनी चॉकलेट्स रह गई हैं अपनी सिबलिंग को देने के बाद? 2. तो हम इसको कैसे बोलेंगे? 2/4. हम इसको एक तरीके से और बोलते हैं 2/4 मीन्स आपके पास टोटल चॉकलेट्स 4 थी और 2 आपने अपनी सिबलिंग को दे दी. 2 आपके पास रहेगी. अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 4 चॉकलेट्स में से हाफ आपने अपने सिबलिंग को दी तो आपके पास कितनी रहेगी? उसको आप फ्रैक्शन में लिखो. तो आप कैसे लिखेंगे? 2/4. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. नाउ इन द नेक्स्ट एक्टिविटी यू वेंट टू अ शॉप. आप शॉप पे गए एंड यू बाय 4 चॉकलेट्स. ओके, आपने कितनी चॉकलेट्स बाय की बेटा? 4 चॉकलेट्स. लेकिन जब आप घर आ रहे थे तो आपकी 3 चॉकलेट्स रास्ते में ही गिर गई. क्या हुआ? आपने 4 चॉकलेट्स बाय की थी. आपके पास कितनी चॉकलेट बची? फिर 1 चॉकलेट बची अगर आपकी 3 चॉकलेट्स गिर गई तो. ओके, नाउ अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जितनी चॉकलेट्स आपकी गिरी हैं यू हैव टू राइट दैट नंबर इन फ्रैक्शन. देन व्हाट यू विल राइट? आप क्या लिखेंगे? आपने टोटल चॉकलेट्स कितनी ली थी बेटा? 4. और आपकी रास्ते में गिरी कितनी? 3. देन व्हाट इज इट? 3/4 मीन्स आपकी जो चारों चॉकलेट्स थी उसमें से जो 3 पार्ट थे वो आपके गिर गए और आपके पास 1 पार्ट बचा. तो आपके कितने पार्ट्स गिरे? आपके 3 पार्ट्स गिर गए ना. मीन्स आपकी 3 चॉकलेट्स गिर गई. तो हम उसको कैसे लिखेंगे? 3/4. और वी कैन राइट लाइक दिस 3/4. ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अब मैं आपसे एक और चीज पूछती हूँ कि ये तो आपकी गिरी हुई चॉकलेट होगी. मीन्स जो आपसे मिस हो गई हैं 3/4. लेकिन जो आपके पास बची है आप उसको कैसे लिखेंगे? हमने ये कल प्रीवियस वीडियो में किया था कि एक चीज के 4 पार्ट में से अगर हमारे पास 1 पार्ट है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? हम उसको 1/4 लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 4 पार्ट्स थे ना. और हमारे पास बचा कितना है बेटा? 1 मीन्स 1/4. और हम इसको कैसे लिखते हैं? 1/4. हम इसको कैसे लिखते हैं? 1/4. और इसको 3/4 मतलब कि जो आपके पास चॉकलेट्स गिरी हैं वो 3/4 और जो बची वो 1/4. Now I think so you are clear with the concept of fractions. Hope to see you soon. Thank you. Have a nice day.